So tell me, what was your most expensive food bill in US for one meal? तो द मोस्ट एक्सपेंसिव फूड बिल जिसके लिए मैंने पे नहीं किया था, मेरे दोस्त ने पे किया था. इट वॉज $800. हम लोग 6 लोग थे. $800. हाँ, जिसमें से $200 की तो टिप थी आई थिंक, जो उसने दे दी वेटर को. एंड वो एक घंटे में वेटर ने $200 कमा लिए. मतलब $200 पर घंटा तो एक प्रॉपर डेवलपर का पेमेंट होता है इफ़ यू थिंक अबाउट इन US. And that is crazy to imagine. We went to this restaurant called Bungalow in New York, and basically हम बहुत भूखे थे, right? मेरे दोस्त ने बोला था कि खाना मत, लंच करना ही मत, ऐसे ही आ जाओ डिनर पे. सो वी वेंट देयर एंड बहुत भूखे थे. उन्होंने हमको मेन्यू दिया. हमने बोला कि देखो हम वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन जो भी है सब ले आओ, पूरा मेन्यू ले आओ. सो वी हैड आई थिंक अबाउट 7 स्टार्टर्स. वी हैड अबाउट 6 मेन कोर्स की, जो दाल, वो भरमा बैगन और भिंडी और पनीर और छोले और सब कुछ. देन वी हैड लाइक 4 डेजर्ट्स. एंड फिर उन्होंने बोला कि आपने इतना सारा ऑर्डर किया, हम आपको एक नया डेजर्ट ला के देंगे जो मेन्यू में है ही नहीं. सो देन वी हैड दैट. बहुत खा लिया था. देन फिर फूड का बिल आया जो $600. उसके ऊपर $200 की टिप दैट माई फ्रेंड गेव बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस. So that was the thing. Now Bungalow is like the best restaurant to have food at in New York. It's the hardest to get into as well, and everyone is talking about it in New York. So we had to go there. Again, ये सब फिजूल खर्ची है, आपको नहीं स्पेंड करना चाहिए इतना, मुझे भी नहीं करना चाहिए. मैं जब वापस चेक कर रहा था फ्लाइट में बैठ करके सारे खर्चे, तो आई रियलाइज कि दिस वॉज टू मच मनी दैट आई स्पेंड. So but ये तो तूने नहीं खर्च किया. ये मैंने खर्च नहीं किया, but like it still is there, right? मतलब last then I again took my friends to Bungalow. And then we ordered food, and uska bill was $300 for 4-5 people. So that was the thing. Why is it so expensive? मतलब इट इज़ नॉट एग्जैक्टली एक्सपेंसिव. ऐसा मैंने बताया, चाट कॉर्नर में $20 का मिलता है आपको एक डिश. सो समोसा चाट, या फिर आपने डोसा ऑर्डर किया तो $20 का सब कुछ रहता है. यहाँ पे $25-26 का था. बट क्योंकि इतने सारे डिशेस थे ना, मतलब स्टार्टर आप 6 स्टार्टर ऑर्डर कर रहे हो, $25 का हर एक स्टार्टर है, तो फिर कितना होगा, फिर आप कैलकुलेट करिए. फिर साथ में लच्छा पराठा आ रहा है, उसमें फिर चीज़ नान आ रही है, राइट? तो एंड वो भी $10 की है. सो इट एड्स अप दैट वे. And you said that the tip was of $200. $200. So एक बार अभी मेरे को क्लैरिटी देना कि ये टिपिंग कल्चर जो है ये मैंडेटरी है $200 देना, या कैसे होता है यूएस में? बहुत ही अजीब सा कल्चर है. मतलब मैंडेटरी नहीं है, बट कई तरीके से है भी. मतलब वो आपको जाने नहीं देंगे अगर आप उनको टिप नहीं करोगे, जो वेटर्स होते हैं. एंड ये बहुत ही अजीब सा कल्चर है जो मुझे पहली बार देखने को मिला, जिसके बाद मैंने ट्वीट किया था, एंड इट वेंट वायरल ऑन ट्विटर एंड ऑल द न्यूज़ आउटलेट्स ऑफ इंडिया. द बेसिक आइडिया वॉज दैट बेसिकली अगर आपका $50 का बिल है, तो आपको कम से कम 18% का आपको टिप करना होगा. सो 18% ऑफ दैट यू हैव टू टिप. सो इट्स लाइक लगभग $60 यू हैव टू नॉर्मली पे. नाउ मेरे दोस्त के पास सिर्फ $50 का ही नोट था, तो ही वॉज आस्किंग मी कि डू यू हैव सम चेंज. मैंने बोला नहीं है, मतलब हमारा बिल ही वॉज लाइक $48 something. सो आई थॉट विल बी फाइन. तो बोला कि नहीं वी हैव टू पे सम टिप. तो क्या करें. देन ही फाउंड सम डॉलर वो रखे हुए थे, $1-2 रखे थे, तो उसने वो दे दिया. एंड इट वॉज लाइक $5 एक्स्ट्रा जो उसने पे करे थे. सो आई टोल्ड द वेटर दैट आई नीड माई चेंज. तो वो बोली कि ओ नो दैट इज जस्ट टिप. मैंने बोला आई डोंट वॉन्ट टू पे द टिप, आई वॉन्ट द चेंज. तो बोली ओ दैट यू हैव टू पे. ऐसा बोल के वो चली गई. पैसे लेके चली गई वो. एंड दैट वॉज द एक्सपीरियंस दैट आई हैड. बट इन जनरल द आइडिया ओवर देयर, द वे दे रैशनलाइज इट इज बिकॉज यू आर हैविंग द एक्सपीरियंस एंड बिकॉज समवन इज सर्विंग यू, so you have to pay for that experience to the waiter. Like the food that you're ordering is, you're paying for the food and the restaurant, but you have to pay separately for the person who's serving you the meal. Which is again a very weird concept. जापान में आप अगर जाओगे तो वहाँ पर आप टिप किसी को दोगे तो दे विल फील डेरोगेटरी कि आपने ऐसा कैसे किया, आपने मुझे टिप क्यों किया. बिकॉज वहाँ पे जापान में अमेजिंग सर्विस इज एक्सपेक्टेड कि अगर मैं वहाँ पर आया हूँ रेस्टोरेंट में तो मुझे अच्छी सर्विस मिलेगी, तो उसका मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं करना है. वो सब जो कॉस्ट है उसमें, जो फूड का प्राइस है उसमें इंक्लूडेड है. बट इट्स जस्ट डिफरेंट कल्चर्स. आप किसी कल्चर पे हाथ उंगली उठाओगे तो फिर यू विल ऑब्वियसली गेट अ लॉट ऑफ हेट. बट आई वॉज जस्ट क्यूरियस कि ऐसा क्यों होता है. देन आई रियलाइज कि रेस्टोरेंट के जो ओनर्स होते हैं वो सर्वेंट्स को पे नहीं करते मिनिमम आर्ली वेजेस जो होते हैं. दे पे देम लाइक $2-3 an hour, विच इज़ वेरी लो.
especially if you are like a struggling 20 something year old in New York, right? तो वहाँ के minimum wage is like $15-16 per hour, but they pay $3 and they expect कि बाकी का जो difference है वो tips में cover हो जाएगा जो बाकी customers pay करेंगे ऊपर से, which is not fair. But that's just the system and उसको आप change नहीं कर सकते. So that was the tipping experience. But this is more prevalent in New York than it is in SF. वहाँ पे it's not very hard and fast कि देना ही होगा आपको, but New York में तो it's like a thing. मैं एक American restaurant गया था and वहाँ पर उसने मुझको जाने नहीं दिया था. She did not let me leave. She was like, did you have a bad experience? I said, no, I had a great experience. She was like, you did not tip. I said, I don't want to. So she said, you have to do it. It's important. You must do it. And I said, I don't want to. And she kept insisting on it कि नहीं आप pay करो. Then I had to pay. मैं क्या करूँ और. And this is not just in food. For example, जो मेरे दोस्त जिनके घर में मैं रुका हुआ था न्यूयॉर्क में, तो वो गए बार्बर के पास to get a haircut. अब हेयर कट करता है बार्बर, तो दैट इन इट सेल्फ इज अ सर्विस, राइट, फॉर विच इज चार्जिंग लेट्स से $50, $50 उसने चार्ज किए आपसे, आपने वो पे कर दिए. नाउ माई फ्रेंड वॉकड आउट ऑफ द प्लेस, द सैलून, एंड वो पीछे से भागते भागते आ रहा है बार्बर. ही इज लाइक, ए ब्रो यू डिड नॉट टिप मी. एंड ही सेड कि भाई आई जस्ट पेड यू फॉर द सर्विस ऑफ कटिंग माई हेयर. तो बोला नो यू हैव टू टिप मी, सो देन यू हैव टू टिप अगेन. वहाँ पे देर इज़ अ कल्चर टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद योर बार्बर. आप सेम जगह रहते हो, आप अपने बार्बर से ही बाल कटाते हो, उसको पता है कैसे बाल काटने हैं, 5-10 साल से वही काट रहा है आपके बाल, है ना. तो ऐसा इट्स लाइक अ रिलेशनशिप दैट यू मेंटेन. सो दैट्स हाउ इट इज. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.